गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9th के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों का हल जानते हैं। आज का तारीख 22/7/2021। देखते हैं इसका पहला सवाल। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है या असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो पहला सवाल यह है सत्य असत्य का। तो पहला सवाल का हम पहला भाग लिखते हैं। पहला भाग है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, हम पहले अपरिमेय संख्या जान चुके हैं कि अपरिमेय संख्या कौन होता है, और वास्तविक संख्या भी जान चुके हैं। एक बार देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या कौन होता है? जिसका वर्गमूल पूरा ना हो, जैसे √2, √3, √5, ये सब सारा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या कौन है? वास्तविक संख्याएं कौन है? जिसमें सभी तरह की संख्याएं आती है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों। जैसे 0, 1, 2, 2/4, 3/4, √2, √3, ये सब सारी संख्याएं इसमें आती हैं। अब कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है, एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या यानी कि इसमें जो प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्या में उपस्थित है? तो हाँ है, √2, √3, √5, ये सब सारा वास्तविक संख्याओं में उपस्थित है। इसका मतलब है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अतः ये क्या हो गया? सत्य है। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। ये संख्या रेखा हो गया, 0 इधर माइनस इधर प्लस, है ना। इसमें 1, 2, 3, 4, इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं, √2, √3, √5, √6, इस तरह की भी सभी संख्याएं होती हैं। परंतु सभी संख्याएं √m के रूप के नहीं होते हैं, है ना। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, नहीं होता है। यह असत्य हो गया। अतः
यह असत्य है। यह क्या है? असत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m का नहीं होता है। अगर हम जैसे हम रूट 4 लेते हैं तो रूट 4 का हो जाता है 2, तो 2 हो जाता है, रूट में नहीं रहता है, इसलिए यह असत्य है। तीसरा नंबर देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहां हम देखते हैं वास्तविक संख्या, पहला में ये वास्तविक संख्या है। ये सभी अपरिमेय होता है? नहीं, इसमें तो परिमेय भी है ना। इसका मतलब है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। यह हो गया। अतः यह क्या है? असत्य है, गलत है, असत्य है। इस तरह से हमारा पहला सवाल पूरा होता है। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सवाल को एक बार हम लिख लेते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सवाल कर रहा है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है ना। सवाल क्या कर रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, हम उदाहरण से इसको हम समझते हैं। जैसे हम ले लेते हैं √2, √3, √4, √5, है ना, √9, √16, √17, इस तरह से हम संख्याएं ले लेते हैं। ये सभी संख्याएं रूट में है, वर्गमूल में है। कहता है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांक है तो क्या इसके वर्गमूल तो अपरिमेय हो जाएगा। इसके वर्गमूल अपरिमेय। इसका √4 है, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा ना, तो ये 2 तो परिमेय है, अपरिमेय है नहीं। √9 है तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। नहीं, 3 हो जाएगा तो ये तो अपरिमेय नहीं रहा। 16 है, 16 का वर्गमूल 4 हो जाता है तो ये तो अपरिमेय रहा नहीं। इसका मतलब क्या है? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, है ना। अतः हम यहाँ देखते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे √4 बराबर में हो जाता है 2, है ना। जैसे
9 बराबर में हो जाता है 3। जैसे रूट 16 बराबर में हो जाता है 4, है ना। तो ये हम देख रहे हैं ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल हो जाता है ना। तो ये वर्गमूल हो गया तो ये हो गया परिमेय, अपरिमेय नहीं हुआ, ये भी हो गया परिमेय, है ना, ये भी हो गया परिमेय, है ना। इसलिए ये कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं होते हैं। अगर नहीं होते तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बहुत सारी उदाहरण है ना, ये सब सारे परिमेय संख्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा सवाल खत्म होता है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, इसको देखते हैं, आप ही देखिए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सवाल हम लिख लेते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बच्चों, हमने आपको इसके पहले इंट्रोडक्शन में हम उदाहरण जब हल कर रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे √2 √3 को संख्या रेखा पर दर्शाना। ठीक उसी तरह से संख्या रेखा पर हम √5 को दर्शाएंगे। कैसे? पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा ले लेते हैं, यहाँ 0 ले लेते हैं, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस होगा, ये तो जान रहे हैं। अब यहाँ 1 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, 3 बराबर बराबर लेना है ना। हमको इस पर इस तरह से दर्शा लिया, -1 या -2, इस तरह से ये संख्या रेखा बन गया। इस रेखा पर हमको √5 को दिखाना है। अब √5 को हम लगाते हैं अनुमान कि ये किसके बीच में होगा। √5 तो √2 √3 √4 का वर्गमूल 4 हो जाता है। √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है ना। √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो √4 के बाद √5 आता है, इसका मतलब है कि 2 के बाद इसके बाद आएगा। अब हम क्या करते हैं, ये तो हम पता कर लिया कि √2 जो है 2 के बाद आ रहा है। तब हम क्या करते हैं, ये 2 पर हम लंब डालते हैं। 2 पर क्या करते हैं? लंब डालते हैं। यहाँ से हम एक लंब इस पर डालते हैं, है ना। ये लंब डाल दिया। अब इस पर हम 1 इकाई काटते हैं, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। इस पर 1 इकाई हम काट लेते हैं। 1 इकाई काट लिया, है ना। ये हो गया 1 इकाई। यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 इकाई। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2 इकाई, ठीक है। अब 1 इकाई को हम 0 से मिला दिया, 0 से मिला दिया। अब हमको ये निकालना है, इसका नाम हम ले सकते हैं ABC। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम इसका AC का मान निकाल लेंगे। तब क्या हो जाएगा? AC² बराबर होगा AB² प्लस BC², है ना। तो AB तो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 5। AC² बराबर, इसलिए AC बराबर कितना हो गया? AC बराबर कितना हो गया? स्क्वायर चल गया ऊपर, √5। यानी AC का मान जो है कितना आ रहा है? √5, है ना। दिखाना है संख्या रेखा पर हमको √5। अब हम क्या करेंगे, A से C, AC जो हुआ लंबाई, इसको हम त्रिज्या लेकर के इसको केंद्र मान करके हम वृत्त खींच देंगे, है ना। वृत्त खींचेंगे जो किसी एक बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु को हम P मानेंगे। क्योंकि ये √5 है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लंबाई बराबर होगी क्योंकि त्रिज्या है ना। तो √5, तो ये भी यहाँ से यहाँ तक √5 हो जाएगा। यानी P बिंदु जो है √5 को दर्शाता है ना। इस तरह से हम कहेंगे, इस तरह
इस तरह P बिंदु जो है √5 हो गया। इस तरह से हम संख्या रेखा पर √5 को हम दर्शाते हैं। इसको तो आप प्रकाल इंच लेकर स्केल से बना सकते हैं। जिस तरह से हम बोलते हैं बताए हैं उस तरह से यदि करते रहें तो इंच प्रकाल से हम इसको संख्या रेखा पर आप बना सकते हैं, है ना। इस तरह से आपका तीसरा सवाल समाप्त हुआ। चौथा सवाल है कक्षा के लिए। ये सवाल आपको सोल्व करना नहीं है ना, इसलिए हम इसे नहीं बता रहे हैं और चैप्टर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हो रहा है। अब हम अगले वीडियो में इसके आगे का भाग देखेंगे। ठीक है, वीडियो बढ़िया से देखें, पूरा देखें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे, बढ़िया से नहीं समझेंगे, तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा बढ़िया से देखें और अंत में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो टिप्पणी करें, कमेंट्स करें। ठीक है।